हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के कुमावत क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी क्या होती है, साझेदारी कैसे की जाती है। ठीक है, साझेदारी करने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, साझेदारी की क्या क्या विशेषता होती है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है साझेदारी। साझेदारी मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के, है ना, मान लो कि आप कोई दो व्यक्ति हो, मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साझेदारी। ठीक है, इसको अपन असली या फिर इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के लाभ कमाने और उसे आपस में बांटने के उद्देश्य से जो भी कार्य करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, साझेदारी। आया कि नहीं आया समझ में? कोई मिलाकर के दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी। ठीक है, साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, अधिक से अधिक 50 भी होते हैं, लेकिन उसको बढ़ा के 100 भी कर दिया गया है। ज्यादा ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं साझेदारी के अंदर, 100 व्यक्ति। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अब इसकी एक परिभाषा भी है जो कानून के द्वारा बनी गई है, और ये परिभाषा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्लास 12 का, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, ये कानून होता है जिसके अनुसार साझेदारी बनाई जाती है। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो किसी ऐसे लाभ को बांटने के लिए एकत्र हुए जिसका संचालन सबके द्वारा किया जाता है या कोई एक व्यक्ति कर रहा है। कुल मिलाकर के ये परिभाषा ये कहना चाहती है कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए एकत्र हुए हैं जिसका संचालन या तो वो सभी पार्टनर कर रहे हैं या कोई एक कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, साझेदारी। ठीक है, साझेदारी की परिभाषा भी होती है ना, आशय हो गया। अब अगला क्या आता है बेटा, साझेदारी की विशेषता। विशेषता क्या क्या होती सर? तो साझेदारी की विशेषता होती है कम से कम दो व्यक्तियों का होना। यदि कोई एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको अपन साझेदारी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? दो व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा दे रखा बेटा व्यवसाय का संचालन, है ना, जो भी आपका व्यापार है उसका संचालन या तो सभी पार्टनर करेंगे या फिर उन सभी में से कोई एक मिलकर के करेगा। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछा जाता है कि साझेदारी की विशेषता बताइए। 4 नंबर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 12th बोर्ड में आने वाला है, लिख के रख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट दे रखा है अनुबंध का होना। अब अनुबंध क्या होता है? अनुबंध एक तरह का लिखित या मौखिक समझौता होता है जो साझेदारों के बीच में होता है। आपने देखा होगा अपन कुछ भी कार्य करते हैं, मान लो कि कोई बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, तो यदि अपन उसको फाइनेंस करवाते हैं तो उसके लिए अपन एक एग्रीमेंट करवाते हैं। किसी भी चीज को कार्य करने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं। उसी प्रकार से पार्टनरशिप करने के लिए भी क्या किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, साझेदारी अनुबंध, साझेदारी सल्लेख, साझेदारी ठहराव, प्रस्ताव, समझौता, और भी न जाने कितने नाम होते हैं। इंग्लिश में इसको पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है। ठीक है, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी अनुबंध। अनुबंध के बिना भी साझेदारी होती है और अनुबंध के साथ भी साझेदारी होती है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? तो तीसरी विशेषता क्या हो गई, अनुबंध का होना। चौथी विशेषता दे रखी है वैध व्यवसाय। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप के अंदर, वो बिजनेस क्या होना चाहिए कानून की नजर में, वैध होना चाहिए। वैध का मतलब क्या होता है बेटा, लीगल होना चाहिए, है ना, इनलीगल नहीं होना चाहिए। मान लिया कि आप 2-3 लोग साथ में पार्टनरशिप कर रहे हो और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, है ना, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हो या वगैरह वगैरह अदर काम कर रहे हो, तो उसको साझेदारी बोलेंगे क्या? नहीं, कंपनी या सरकार आपको उसके लिए कोई परमिशन नहीं देगी। साझेदारी किसको बोलेंगे, जब आप कोई एक लीगल बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है अधिकार। साझेदारी के क्या क्या अधिकार होते हैं? तो जब भी कोई पार्टनर फर्म में ऐड होता है या जब भी अपन साझेदारी करते हैं तो उसमें साझेदारी के क्या क्या अधिकार होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पुस्तकें देखने का अधिकार। बिजनेस की जितनी भी बुक्स है वो सारी वो साझेदार देख सकता है। ठीक है, लाभ प्राप्त करने का अधिकार। बिजनेस में जितना भी लाभ हानि हो रहा है वो उसको भी वो प्राप्त कर सकता है। और भी होते हैं, जैसे व्यापार को संचालित करने का अधिकार, बिजनेस को वो ऑपरेट कर सकता है। कर्मचारियों को